दुखद ये है कि कहानी दुखद है, लेकिन सुखद ये है कि कहानी सुनने के बाद तुमको एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रहेगा, इसीलिए मजा आएगा। दुखद तो है ही है। आइए अब कहानी क्या है जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत गौर फरमा करके। पहले ऊपर में टाइटल डाल लीजिए एलसीडी रूल। एलसीडी रूल का मतलब, एल का मतलब आप जानते हो कौन आया ना, लिमिट, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी, और डी का मतलब डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बड़े दुख की बात है भाई, सुनिएगा मेरी एक छोटी सी कहानी। एक बार ना एक फंक्शन का जन्म हो रहा था, ठीक है, उसकी मां बीमार थी, ठीक, उसकी मां उसके पिता को बुलाई, बोली, हाँ नहीं नहीं पहले सुन लो पूरा कहानी। पिता को बुलाई है ना, और बोली कि देखिए अब जो होना होगा होगा, अगर हम मर गए है ना तो हम अपने फंक्शन बच्चा के नाम पे 3 लेटर छोड़ जाते हैं। कितना लेटर? 3 लेटर। लेटर वो लेटर नहीं, पत्र वाला लेटर, उस समय व्हाट्सएप मैसेज नहीं था, है ना। चलो, एक लेटर और दूसरा लेटर और तीसरा लेटर छोड़ जाते हैं, समझ रहे हो? वो बोली ठीक है भाई। वो बोली कि अगर हम मर गए तो उस बच्चे का बर्थडे जरूर मनाना, और बर्थडे मनाना ना तो पहला बर्थडे पे ये लेटर खोलना, दूसरा बर्थडे पे ये लेटर खोलना, और तीसरा बर्थडे पे ये लेटर खोलना। ऊपर बर्थडे पे बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ था, उस लेटर पे एल, पहले पे, दूसरे पे सी और तीसरे पे डी। पत्नी बोल गई, लेकिन आपको तो पता है प्रभु इच्छा प्रबल है, जो होना था वो हो गया, यानी कि पत्नी गुजर गई। ठीक है, फंक्शन का जन्म हो गया। फंक्शन का जन्म होने के बाद अब फंक्शन दुनिया में है, पहला बर्थडे मनाने आया है ना, पहला बर्थडे का पार्टी चल रहा है। अब बोला हुआ था कि भाई पहला पत्र खोल के देखना, तो पहले पत्र पे लिखा हुआ था नाउ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, है ना। मतलब वो समझ गया, दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोला कि अब इस फंक्शन का जिसका हम बर्थडे मना रहे हैं उसका क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। लिमिटिंग वैल्यू सचमुच तो था ही, वो तो जन्म लिया उसी समय था। 1 साल बाद जब पहला लेटर खोलने आया, ये मजेदार बात अब है कि वैल्यू पढ़ लिया, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, अब एक खूंखार आदमी आया, मतलब ऐसे ही पार्टी में भोज खाने वाला पेटू आदमी आया, वो कहता है कि क्या आप दूसरा बर्थडे मना पाइएगा, दूसरा पत्र पढ़ पाइएगा, समझ रहे हो? तो बोला भाई हमको नहीं पता है। फिर से बोला प्रभु इच्छा प्रबल है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन ही टंग जाए, गुजर जाए, है ना। तो भाई दूसरा लेटर कैसे बर्थडे मनाएंगे, जो है ही नहीं उसका बर्थडे, समझ रहे हो ना। तो बोला मना भी सकते हैं, नहीं भी मना सकते हैं। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे आके पूछा कि क्या आप दूसरा लेटर पढ़ सकते हो, तो हाँ पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं वाला इंपॉर्टेंट बात। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो चुका है फंक्शन का पहला लेटर, तो दूसरा लेटर खोला तो यहां पे लिखा हुआ था अब मनाया बर्थडे, है ना, नहीं मरा, फंक्शन नहीं मरा, जीवित है। दूसरा साल में आया, फिर बर्थडे मनाया, लिखा हुआ था कॉन्टिन्यूअस, नाउ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। यानी अब पता चल गया कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरा साल बर्थडे मनाया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, खरा है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। फिर इस बर्थडे में एक आदमी आया, पूछा, बोला, बताया कि क्या आप तीसरा पत्र पढ़ सकते हैं, तीसरा बर्थडे मना सकते हैं। बोला सच्चाई बात, बोला मना भी सकते हैं, नहीं भी मना सकते, कोई घमंड नहीं है फंक्शन के पिता को, रत्ती भर भी घमंड नहीं है। बोला ना मनाबे करेंगे, ऐसा नहीं है ना। बोला कि भाई मना भी सकते, नहीं भी मना सकते, कहीं मर गया तो भाई कैसे मनाएंगे। ठीक है, फिर पत्र खोला, देखा, उस पे लिखा हुआ था नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो बच्चों इस कहानी का मेन बात हमको क्या समझाना था, ये समझिए। अब उस तीसरे बर्थडे में भी, बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, तुम लोग के जैसे, गोलू मोलू सोलू जैसे। पूछा बहुत सारा लोग कि क्या आपका बेटा कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है। अरे तीसरा बर्थडे पार्टी में है तो कॉन्टिन्यूअस वाला पत्र पढ़ के आया है, उस पत्र पे लिखा हुआ था ना फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नालायक,
फोन पे ध्यान है, हो गया तुम्हारा। फिर तीसरा बर्थडे में कोई पूछा कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या कहेगा? हाँ 100%, 100%। दूसरा बर्थडे मनाए तब तो अभी आज खड़े हैं तीसरे बर्थडे पे। कैसा थोड़ी 1 साल के लिए मर गए थे और फिर आए बाद में प्रकट नियम, हाँ, या गायब हो गए थे कैप्टन अमेरिका के जैसा, ऐसा थोड़ी था। कोई बोला कि क्या आपके फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कहता हाँ पक्का करता है। यहां पे अब घमंड से चौरे में बोल रहा है, ये घमंड है। अब यहाँ पे नहीं था, है ना, यहां पे थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं। यहां पे तो एकदम चौरे में, सबसे अलग। यहां पे आप कुछ भी पूछिए कि क्या कॉन्टिन्यूअस था, तो हाँ था। क्या लिमिटिंग एग्जिस्ट, हाँ था। गारंटी था, हाँ गारंटी। लेकिन यहां पे क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मे बी मे नॉट बी, राइट है। यहां पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मे नॉट बी, हो भी सकता। लेकिन गर्व से कहेगा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता था, करता है। हाँ, बस ये कहानी हम इसीलिए बताएं क्योंकि इसमें बहुत सारा बात है। आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिखवाते नहीं है, आपको इतना चाहिए समझ में आ गया कि लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सुन लीजिए सभी बातों को। कहानी तो ऐसे ही था, मेन मुद्दा बताना था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वह एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा, सिखाएंगे। आ जाए मुद्दों पे। बात समझ में आ रही है मेरी? कहानी मनगढ़ंत दुखद है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका आने से केवल इतना ही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि आप ये समझो, इंपॉर्टेंट है बात, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हम बोल गए ना, तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। पूछेगा आपसे, हम बोले थे ना पिछले क्लास में कि राह चलते आपसे पूछ देगा, बताओ कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? पक्का होगा। बस ये बात आप बोल देना, उसको लगेगा, आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा, कहेगा हाँ ये बच्चा सीखा है अमितेश सर से, ये कभी नहीं भूलेगा।